देखिए, कोरोना की विकरालता बढ़ती जा रही है। दुर्भाग्य से अब तक इसकी कोई दवा नहीं निकल पाई है। बचाव ही उपचार है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सब कुछ जानते हुए हम लोगों में से बहुत लोग लापरवाही कर रहे हैं। दूसरों की छोड़िए, आप यह तय कीजिए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं हम उनका पालन करेंगे। बहुत कठिन भी नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगा कर रहें, यथासंभव 2 गज की दूरी बनाए रखें। एक बात और है कि दवा निकलने के बाद भी कोरोना के हमारे बीच से जाने में समय लगेगा। हमें उसके साथ जीना सीखना होगा, अपने जीवन को भी चलाना होगा। आप विद्यार्थी हैं, आपका पहला काम है पढ़ना, इसलिए आप पढ़िए। इसके पहले रसायन शास्त्र में आपने 2 पाठ देख लिए हैं, घोल सॉल्यूशन और विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉल्यूशन का तो आपको नोट्स भी मिल गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अधिकांश भाग का नोट्स आपके पास है। जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसे जल्दी ही आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। आज से पढ़ाई एक नया मोड़ ले रही है, नए तरीका से, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। तो अब पढ़ाई का तरीका यह होगा कि एक दिन की पढ़ाई 2 अंक, 70 अंकों का सैद्धांतिक पत्र होगा। तो एक दिन की पढ़ाई 2 अंक। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। शुरू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में कम पढ़कर भी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो प्रस्तावित अंश है कार्बनिक रसायन का, वो थोड़ा सीमित है। आज जो पढ़ाई होगी, आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, इससे 2 अंकों के प्रश्न आपको मिलेंगे। ये जो हिस्सा आपके सामने है, क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप, इसको आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। 11th में भी कुछ बतलाया गया होगा, लेकिन अब इसको लक्ष्य तय करके, अपना टारगेट तय करके इसकी पढ़ाई शुरू करें। आज जो पढ़ाई होगी इससे आपको परीक्षा में 2 अंकों के प्रश्न जरूर आएंगे। इस तरह से 35 से 40 दिनों की पढ़ाई में आप लगभग 65-60 के ऊपर की पढ़ाई आपकी हो जाएगी। यह दावा कोई नहीं कर सकता है कि हम जो पढ़ाएंगे उसमें 70 में 70 आ जाएगा। आ भी सकता है, नहीं आएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन 60 से ऊपर लगभग 65 अंकों के प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। तो आज इस क्रम में पहला पाठ, पहला टॉपिक, क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप। परिभाषा आपके सामने है, 1 मिनट में इसको देख लीजिए।
मैंने पहले भी कहा कि किसी परिभाषा को आप रटकर नहीं याद कर सकते। क्रियाशील मूलक, उसमें समझना होगा कि वो वास्तव में है क्या, एक या कम से कम शब्दों में। तो क्रियाशील मूलक आप देखें तो क्या है, परमाणु या परमाणुओं का समूह, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। क्या विशेषता होती है इसकी, ये कहां मौजूद होते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में। क्या खूबी है इस परमाणु या परमाणु समूह की, इस एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स की, इसी परमाणु या परमाणु समूह पर उस कार्बनिक यौगिक के अधिकांश गुण निर्भर करते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रियाशील मूलक। जैसे आप देखें, आप थोड़ा सा पीछे से याद करें, जैसे ये क्या है, C2H5O C2H5, इसका नाम है डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। आगे हम लोग इस पर दोबारा विस्तृत चर्चा करेंगे। आप पीछे जो पढ़ के आए हैं उसी को याद कीजिए। तो देखिए, इसमें 4 कार्बन हैं, 10 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। लेकिन क्या है, इसके अधिकांश गुण किस पर निर्भर करते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इधर भी एक अल्काइल मूलक, जिसको संक्षेप में हम लोग आर से सूचित करते हैं, और इधर भी एक अल्काइल मूलक जुड़ा हुआ है। ये दोनों अल्काइल मूलक, अल्काइल मूलक क्या है, अल्केन से जब कोई हाइड्रोजन परमाणु निकलता है तो उस मूलक को, उस रेडिकल को हम लोग कहते हैं अल्काइल। अल्केन का नाम आपने सुना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मीथेन क्या है, CH4, उससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, बना CH3, इसको कहते हैं मिथाइल। इथेन C2H6, उससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बना, C2H5, इसको क्या कहते हैं, इथाइल। तो इसके दोनों तरफ क्या होता है, अल्काइल मूलक जुड़े होते हैं। और ये अल्काइल मूलक समान, जैसे कि यहां पर है, दोनों इथाइल मूलक हैं, या असमान, जैसे आप देखें CH3 C2H5, समान या असमान हो सकते हैं, होते हैं। लेकिन अब देखिए, यहां किसके ऊपर अधिकांश गुण निर्भर कर रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। यही उसका क्रियाशील मूलक है। और जानते हो क्या होगा, जब क्रियाशील मूलक की बात करेंगे तो इसके साथ जो अल्काइल या फिनाइल, फिनाइल कहते हैं बेंजीन, C6H6, C6H6, इससे एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बचा, C6H5, इसको कहते हैं फिनाइल। तो इस परमाणु के साथ, ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल मूलक जुड़े होते हैं, इनको हटा देते हैं जब क्रियाशील मूलक के परमाणु या परमाणु समूह की बात होती है। तो इसका क्रियाशील मूलक क्या है, O। क्रियाशील मूलक क्या है इथर का, O। कौन है, ऑक्सीजन परमाणु। तो केवल ऐसे नहीं लिखेंगे, दोनों बॉन्ड के साथ लिखेंगे, दोनों बॉन्ड के साथ लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब वैसे ही देखिए, आपका जाना पहचाना उदाहरण, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल इसका नाम है, आप पहले से जानते हैं। तो यहां पर क्रियाशील मूलक के रूप में क्या है, OH।
ये दो परमाणुओं का समूह है, ग्रुप ऑफ एटम्स है। तो क्या हो गया ये, इसको हमने हटा दिया तो ये हो गया OH। तो इथाइल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या हुआ, OH। इसी तरह से आप याद कीजिए, एक आपका जाना पहचाना यौगिक है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। यहां अल्काइल के रूप में क्या है, मिथाइल CH3, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, COOH। तो एसिटिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या हुआ, COOH। इसको डबल ओ नहीं बोलते हैं, COOH। बल्कि केवल यही नहीं बाबू, आप देखिए मोबाइल नंबर हो, चार तीन सात, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे 2 3 4 4। कोई भी अंक या अक्षर अगर बीच में है, विषयांतर हो रहा है लेकिन जाना जुड़े बीच में है, तो उसको अलग अलग पढ़ते हैं, 4 4। इसको डबल 4 नहीं कहेंगे। अगर एक और है तो कहेंगे 4 4 4। इसे हमने कहा COOH। अगर यही आपका इस तरह से हो तो क्या पढ़ेंगे, इस अंक को पढ़ सकते हैं आप 3 3 4 6 3 6 2 3, या कैसे क्या पढ़ेंगे 3 3 4 6 3 6 2 3 3, ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बीच में है तो उसको अलग अलग पढ़ते हैं। अब देखें वैसे ही शब्द बैटल, केमिस्ट्री में नहीं है लेकिन ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी विषय आप जान सकें, पढ़ सकें, पढ़ा सकें, इसके लिए एक भाषा आनी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी जो। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, BATTLE, डबल टी नहीं, ठीक है ना। वही शुरू में या अंत में होगा तो उसको डबल बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं वापस लौट के। तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वैसे या परमाणु समूह जिन पर उस कार्बनिक यौगिक के अधिकांश गुण निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, क्रियाशील मूलक कहा जाता है। और इस क्रम में कुछ उदाहरण है, देखिए अल्केन, क्या है अल्केन, इसमें कोई क्रियाशील मूलक नहीं होता है। जितने भी एलिफेटिक यौगिक हैं, मतलब खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम कहते हैं एलिफेटिक यौगिक। उनका मूल होता है अल्केन, और अल्केन से ही हाइड्रोजन परमाणु के हटने और उसकी जगह पर नए परमाणु या परमाणु समूह के जुड़ने से क्या बनते हैं, नए यौगिक बनते हैं। तो अल्केन से हाइड्रोजन परमाणु के हटने के बाद एलिफेटिक यौगिक में जो नया परमाणु या परमाणु समूह जुड़ता है, वही प्रायः क्रियाशील मूलक होता है, कई बार नहीं भी जुड़ता है। तो देखें यहां आपके सामने है अल्केन, जिसका सामान्य सूत्र आप याद करें, CnH2n+2 होता है। क्या होता है उसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, CnH2n+2, ठीक है ना, यही होता है। जहां n क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो अल्केन, इसका कोई क्रियाशील मूलक नहीं होता है, ठीक है ना। अल्केन का कोई क्रियाशील मूलक नहीं होता है। अब आया अल्कीन, क्या है अल्कीन। अल्कीन का सामान्य सूत्र आपको याद होगा ना, जनरल फॉर्मूला CnH2n। अल्केन का क्या था, 2n+2, 2 हाइड्रोजन घट गए
तो क्या बना? अल्कीन। देखिए कार्बनिक यौगिक में कार्बन की गिनती कैसे होती है? जैसे गिनती देखिए, वैसे एक गिनते हैं आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन की गिनती होती है, आप हाई स्कूल वाले याद करें, क्या है? मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, यानी मिथ फॉर 1, इथ फॉर 2, प्रोप फॉर 3, ब्यूट फॉर 4, पेंट फॉर 5। इस तरह से आप पुरानी वाली गिनती याद कर लीजिए। तो CnH2n+2 अल्कीन, 2 हाइड्रोजन हट गए। पहले कितने थे इसमें? तो 2 हाइड्रोजन हट गए। कार्बन क्या हुआ? कार्बन का देखें, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इसकी संयोजकता 4 है। तो अगर 2 कार्बन का अल्केन होता तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन होते? जहां जहां कुछ नहीं है वहां हाइड्रोजन जुड़ा है। देखिए C2H6। और यही जब 2 हाइड्रोजन इसमें से हट जाएं तो हट गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली रह गया, खाली रह जाएगा, नहीं। इसकी वैलेंसी, ये कार्बन है जिसकी वैलेंसी है 4, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध हो, द्विबंध हो अथवा त्रिबंध हो। तो क्या हो गया ये? C2H4। तो देखिए इसका क्रियाशील मूलक को क्या हो गया? कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। वैसे ही अल्काइन का क्या हो गया? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका क्रियाशील मूलक हो गया। अब देखिए, फिर से देखें इस अल्कोहल को, सॉरी इथेन को। हमने कहा कि कैसे बनते हैं बाकी एलिफेटिक यौगिक? अल्केन से एक हाइड्रोजन को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर उनकी जगह पर क्या होता है? नए क्रियाशील, नए परमाणु या परमाणु समूह जुड़ते हैं। तो देखिए इसको हटा दिया और जुट गया OH। एक हाइड्रोजन हट गया, उसके ऊपर जुट गया OH। तो क्या हो गया? ये अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है ना? अल्कोहल। तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक हो गया OH। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 बॉन्ड बनाता है वो। तो एक क्या हुआ? एक बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक बॉन्ड जो खाली हो गया, जहां पहले इथाइल जुड़ा हुआ था, C2H5 जुड़ा हुआ था। तो जब क्रियाशील मूलक की बात करेंगे तो इथाइल जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ था वह भी क्रियाशील मूलक के हिस्से में आ जाएगा। तो ये हो गया अल्कोहल का क्रियाशील मूलक। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, अभी आप इसको देख लीजिए, प्राथमिक अल्कोहल, इसका क्रियाशील मूलक है CH2OH। द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का है CHOH। और एक होता है बाबू इसमें तृतीयक अल्कोहल। इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बाद में हम समझने के ले सकते हैं। नहीं, बंद मत कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट हो गया, थोड़ा सा हिस्सा हम मिटाएंगे। द्वितीयक अल्कोहल, और यहां पर 7वें नंबर पर हम यहां लिख दे रहे हैं, आप नीचे में डाल दीजिएगा, तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल, देखिए इसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आधार है। इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप
जान नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। तृतीयक अल्कोहल अंग्रेजी में कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल, और इसका क्रियाशील मूलक हुआ COH। इसको कहाँ लिखिएगा? 6 के नीचे। अच्छा, ऐसे मत लिखिएगा, इसको आप बीचों बीच यहाँ लिखिएगा, बगल में चिन्ह खींच के आप मत लिखिएगा। कम जगह में ज़्यादा हो जाए इसलिए हमने मिलाया। आप इसको लगातार लिखते चले जाइएगा। यौगिक कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर, और क्रियाशील मूलक यहाँ पर, और ऐसे बढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप लिखते चले जाइएगा। यानी 7 कहाँ होगा? 6 के नीचे होगा। तो नहीं मिटाते हैं, आप उसको 6 के नीचे डाल दीजिएगा। अभी आपने देखा था कि प्राथमिक अल्कोहल का क्रियाशील मूलक CH2OH, द्वितीयक का CH2OH और तृतीयक अल्कोहल का क्रियाशील मूलक COH। तो देखिए, कार्बन परमाणु 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन। तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH यदि प्राइमरी कार्बन के साथ, प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं क्या? प्राथमिक अल्कोहल। वैसे ही अगर वो द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा हो OH ग्रुप तो कहलाता है द्वितीयक अल्कोहल, और तीसरे से साथ जुड़ा हो, यानी तृतीयक कार्बन के साथ जुड़ा तो कहते हैं तृतीयक अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अब देखिए कि प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक कार्बन क्या है। तो वैसा देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह देख रहे हैं, जहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब है कि वहाँ हाइड्रोजन है। तो ये देखिए, किसी कार्बन परमाणु के साथ कोई अल्काइल मूलक नहीं जुड़ा हो, या अधिक से अधिक एक अल्काइल मूलक जुड़ा हो, या ऐसे कहें किसी कार्बन परमाणु के साथ अगर अधिक से अधिक एक अल्काइल या फिनाइल मूलक जुड़ा हो तो वैसे कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या? प्राथमिक कार्बन। जैसे देखिए, ये क्या है? प्राथमिक कार्बन है, और यह भी प्राथमिक कार्बन है, ठीक है ना? प्राथमिक कार्बन है। ये दोनों है प्राइमरी कार्बन। यहाँ देखिए, 2 जुड़े हों, 2 अल्काइल या फिनाइल 2 जुड़े हों तो क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं द्वितीयक कार्बन। और अगर 3 जुड़े हों अल्काइल मूलक तो कहते हैं उसको तृतीयक कार्बन। तृतीयक कार्बन, ठीक है ना बाबू? ये हो गया तृतीयक कार्बन। तो देखें आप, ये हुआ तृतीयक कार्बन। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं। तृतीयक कार्बन, तो अगर OH कहाँ आके जुट जाए? अब देखिए, हाँ एक बात कि यहाँ R डैश R डबल डैश जो देख रहे थे ना, ये R डैश या R डबल डैश तीनों समान या असमान कुछ भी हो सकते हैं। तीनों समान हो सकते हैं, 2 समान हो सकते हैं, 1 भिन्न हो सकता है, या तीनों भिन्न हो सकते हैं। समान, सिमिलर, भिन्न, डिफरेंट। अब देखिए बाबू, R कोई अल्काइल मूलक, जैसे R समझ सोचिए कि क्या है? मिथाइल है। इसके साथ ये है इथेन, और क्या हुआ? एक हाइड्रोजन परमाणु हट गया और उसके साथ OH आके जुड़ गया तो क्या कहलाता है? ये अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब देखिए, इसके साथ कितने जुड़े हुए अल्काइल मूलक? जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है उसके साथ कितने अल्काइल मूलक जुड़े हुए हैं? 1 अल्काइल मूलक जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं ना? केवल CH3, इसको हम लोग R कहें तो कितने अल्काइल मूलक जुड़े हैं? 1। तो इसका क्रियाशील मूलक क्या होगा? अल्काइल मूलक को छोड़कर जो बच जाए वो होगा इसका क्रियाशील मूलक। क्या बच गया? CH2OH।
यही ना बच रहा है अल्काइल मूलक को छोड़ के। यह है प्राइमरी कार्बन। क्यों? अभी हमने कहा कि वैसा कार्बन जिसके साथ कोई अल्काइल मूलक नहीं जुड़ा है या जुड़ा भी है तो अधिक से अधिक एक, तो यह है प्राइमरी कार्बन और इसके साथ OH जुड़ा है तो यह हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अब इसके साथ एक अल्काइल मूलक आके और जुड़ जाए तो क्या हो गया? ये हो गया द्वितीयक कार्बन। वैसा कार्बन परमाणु जिसके साथ दो अल्काइल मूलक जुड़े होते हैं वो कहलाता है द्वितीयक कार्बन, और उसके साथ अगर OH समूह जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये OH समूह अल्कोहल का क्रियाशील मूलक किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेकेंडरी कार्बन के साथ, द्वितीयक कार्बन के साथ। तो इसका क्रियाशील मूलक क्या होगा बाबू? देखिए, दोनों अल्काइल मूलक को छोड़कर, यानी CHOH, और अगर क्या हो जाए अब यह कार्बन कैसा हो गया? तृतीयक कार्बन, टर्शियरी कार्बन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 अल्काइल मूलक जुड़े हैं, और फिर आपको याद दिला रहे हैं कि तीनों समान या असमान। ये देखिए बाबू, सेकेंडरी कार्बन का CHOH होगा। अब ये हो गया तृतीयक कार्बन। तो देखिए, अल्काइल मूलकों को हटा दें तो क्या हो गया? 3 बॉन्ड खाली हो गए, 1 2 3, और क्या बच गया? COH। इसलिए तृतीयक कार्बन का क्रियाशील मूलक होगा COH। इस तरह से आपने इसको देखा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ और यौगिकों के क्रियाशील मूलक यहाँ पर दिए गए हैं। इनको आप पहले से जानते हैं, देख लीजिएगा, याद कीजिए। कैसे याद होगा? क्या कीजिए कि पहले यौगिकों के नाम लिखिए, पहले इसको 2-4 बार पढ़ लीजिए। यौगिकों के नाम लिखिए कॉपी पर, और याद कर करके क्या कीजिए? क्रियाशील मूलक लिखिए। और 2 बार क्या कीजिए कि पहले क्रियाशील मूलक लिख लीजिए और उसके बाद यौगिक का नाम लिख दीजिए। इस तरह से आप अभ्यास कीजिए, ये क्रियाशील मूलक आपको आ जाएगा। इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसको जाने बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं जान सकते हैं। इसको आप केवल 2 अंक का मत समझिए, ये 20 अंकों की बात है। तो इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि अगले दिन आपको यह याद होगा और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर याद रखिएगा, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगा के चलिए और 2 गज की दूरी यथासंभव बना के रखिए। अगले दिन